चलिए प्रहार की शुरुआत करने जा रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां फिल्म घूसखोर पंडित का बॉक्स ऑफिस सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिला कर रख दिया है। अपने पुराने प्रोपेगेंडा के साथ मुंबई से निकली ये फिल्म कैसे बाबा के प्रदेश में आते आते चोटिल हुई है और कैसे योगी की फिरकी में अखिलेश यादव क्लीन बोल्ड हुए हैं, पूरी खबर आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको जरा तस्वीर दिखा देते हैं। आप जरा इस तस्वीर को गौर से देखिएगा। जिस फिल्म को इस इरादे के साथ लॉन्च करने की तैयारी थी कि इसको लेकर तो विवाद मचेगा, उससे ये फिल्म जमकर पैसा कमाएगी, लेकिन योगी आदित्यनाथ का ऐसा हंटर चला कि अब ये फिल्म खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। और इस पूरे घटनाक्रम में कैसे अखिलेश यादव को पॉलिटिकल करंट लगा है, पूरी खबर आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये भी जानना होगा कि आखिर आज ये क्यों कहा जा रहा है कि किले के दरवाजे हमेशा अंदर की तरफ से खोले गए हैं। तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए, ये वो चेहरे हैं जो फिल्म घूसखोर पंडित में सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जिस घूसखोर पंडित फिल्म का विरोध ब्राह्मण समाज के लोग कर रहे हैं, तो वहीं इस फिल्म को बनाने वाले भी ब्राह्मण ही हैं। इस फिल्म के लीड एक्टर हैं मनोज वाजपेयी, जो अजय दीक्षित नाम के ब्राह्मण का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तो वहीं प्रोड्यूसर और स्क्रिप्ट राइटर हैं नीरज पांडे और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं कश्मीरी पंडित रितेश शाह। मतलब ब्राह्मण जिस फिल्म को बदनाम करने वाला बता रहे हैं, उस फिल्म को ब्राह्मण वर्ग के लोगों ने ही तैयार किया है। आपको फिर से बता रहे हैं, लीड एक्टर मनोज वाजपेयी जो खुद पंडित हैं। इसके अलावा स्टोरी के कैरेक्टर अजय दीक्षित के तौर पर वो खुद को पेश कर रहे हैं और नाम ही घूसखोर पंडित रखा है। नीरज पांडे प्रोड्यूसर और स्क्रिप्ट राइटर हैं, ये भी पंडित हैं। डायरेक्टर रितेश शाह कश्मीरी पंडित हैं। तो ब्राह्मण वर्ग से ही आते हैं ये लोग जो लीड कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं या जिन्होंने इस फिल्म को लिखा है या डायरेक्ट किया है। लेकिन जब विरोध तेज हुआ तो इस फिल्म को बनाने वाले लोग भी सफाई देने पर उतर आए। प्रोड्यूसर नीरज पांडे ने पोस्ट कर लिखा है, हम आपको दिखा रहे हैं, कि इस कहानी का फोकस एक व्यक्ति के काम और उसके फैसलों पर है। इसका किसी भी जाति, धर्म या समुदाय से कोई संबंध नहीं है और ना ही ये किसी का प्रतिनिधित्व करती है, ये बाकायदा लिखा गया है। नीरज पांडे के अलावा अभिनेता मनोज वाजपेयी ने भी पोस्ट किया, हम आपको वो भी दिखा रहे हैं। इस पोस्ट में लिखा है कि ये भूमिका एक खामियों से भरे व्यक्ति और उसके आत्मबोध की यात्रा को दिखाने के बारे में थी। इसका मकसद किसी भी समुदाय पर टिप्पणी करना नहीं था। ये देखिए, ये अंग्रेजी में लिखा, हम आपको अनुवाद करके बता रहे हैं कि ये इंटेंट नहीं था। अभिनेता मनोज वाजपेयी ने भी ये सफाई पेश की है। फिल्म के अभिनेता और प्रोड्यूसर सफाई तो दे रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कैसे योगी आदित्यनाथ का हाथ है वो आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप इस तस्वीर को देखिए, जहां घूसखोर पंडित बनाने वालों को टाइट करने के बाद सीएम योगी अपने होम टाउन में लाइट पलों को जी रहे थे। सीएम योगी उत्तराखंड के अपने पैतृक गांव पंचरूर पहुंचे, जहां बच्चों से मिलते हुए वो बोले कि हम भी तुम्हारे दादा हैं। सुनिए जरा। अपने दादा को दे दिया, दादाजी को फूल दे रहा है, दादाजी को दे, ऐसे ऐसे दादाजी को दे दे। अपना नाम भी बोलो, अपना नाम भी बोल। खुश रहो। अरे तुम्हारे लिए इसके अंदर है खाने की, खाने के लिए ले असली चीज खाने की। अच्छा, अपने दादा को दे दिया। अबे हम भी तेरे दादा सुबह शाम होता है। और चलिए एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां सीएम योगी अपने पैतृक गांव में बच्चों को टॉफी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप जरा इस तस्वीर को भी देखिए। खा ले, इसको भी खिला दे। अभी ना खाएगी। खाएगी। फिल्म मेकर्स को टाइट करने के बाद योगी अपने होम टाउन पहुंचे थे, तो वहीं अखिलेश यादव ने भी इसी बीच मौका देख योगी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव का कहना है कि जो सरकार इन फिल्मों को बढ़ावा देती है, वो ही सरकार अब इसका विरोध करने का नाटक कर रही है। आप उनका बयान भी सुन लीजिए। ओटीटी पे चलाने की परमिशन किसने दी? बीजेपी ने दी। ये बताइए, बीजेपी का ही ओटीटी है, सरकार जानती है क्या ओटीटी पे आ रहा है? अगर किसी ने कोई सीरियल बनाया है तो उसकी अनुमति तो ली होगी ना सरकार से। तो जब अनुमति सरकार से ली तो अनुमति सरकार ने कैसे दे दी? अब वो ये चाहते हैं कि आप पक्ष में बोलोगे तो फंस जाओगे, खिलाफ बोलोगे तो फंस जाओगे। देखिए, घूसखोर पंडित फिल्म को लेकर सीएम योगी और अखिलेश यादव आमने सामने आ गए हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए जानकारी आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रखते हैं, आपको बताते हैं कि क्यों हम ऐसा कह रहे हैं। दरअसल घूसखोर पंडित पर अब सियासी करंट भी तेज होता दिखाई दे रहा है।
क्योंकि रिएक्शन सब आने लगे हैं, अलग अलग बयानबाजियां हो रही हैं। किसने किसने बयान दिया, हम आपके सामने वो जानकारी रख रहे हैं। घूसखोर पंडित पर रिएक्शंस कैसे आ रहे हैं, ग्राफिक्स प्लेट बदलिएगा प्लीज। लगातार ये हम जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने डायरेक्टर पर दरअसल एफआईआर के आदेश दिए, हमने आपको बताया। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ही ये कदम उठाया गया है। प्रदर्शनकारियों ने योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद कहा है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। अखिलेश कह रहे हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी बीजेपी का पैसा लगा है। बीजेपी खुद ऐसे कंटेंट पर रोक नहीं लगा रही। अखिलेश ये बड़ी बातें कह रहे हैं, वो खुलकर सामने आ गए। समाजवादी पार्टी ने इसे ब्राह्मण विरोधी सरकार की छवि से सीधे सीधे जोड़ दिया है, लेकिन सीएम योगी के तेज एक्शन ने विपक्ष का जो खेल था उसे लगभग बिगाड़ दिया है। अखिलेश उस मुद्दे को सियासी रंग देना चाहते थे, लेकिन फिलहाल उसमें सफल होते नहीं दिख रहे हैं। अखिलेश यादव इस मुद्दे के जरिए 2027 की पिच सेट करना चाहते थे। योगी आदित्यनाथ ने पहले ही बाउंसर में ही विपक्ष को बोल्ड कर दिया, ऐसा लग रहा है, क्योंकि अखिलेश ने जो कुछ कहा उससे पहले ही योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लिया है, एफआईआर दर्ज कराई है। इसको लेकर लगातार अब सियासी रिएक्शंस आ रहे हैं। क्या कहना है सियासतदानों का, सुनवा रहे हैं। ओटीटी और नेटफ्लिक्स विभाग का घूसखोर बजट के नाम से एक फिल्म के प्रदर्शन की घोषणा की गई। पूरे प्रदेश की, पूरे देश के ब्राह्मण समाज में इसको लेकर के बहुत ही व्यग्रता थी। सब लोग अपने आप को कष्ट में महसूस कर रहे थे, मानसिक कष्ट था। भारत सरकार को मेरे द्वारा अनुरोध किया गया। भारत सरकार ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए ओटीटी के सभी प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया है, कृपया ऐसे नामों को उपयोग में न लाएं। प्रकार की असंवेदनशील जो नेटफ्लिक्स पे अपने जो सीरीज आती हैं उनको जो है प्रचलित करने के लिए इस तरीके की बात करना और लिखना एक ऐसे समाज के बारे में जिस समाज ने हमेशा इस पूरे दुनिया में जो है सनातन को जीवित रखा है। देखिए, आजकल ये परंपरा बन गई है कि ब्राह्मणों को टारगेट करना, ये कुछ लोगों की आदत लग गई है, लत लग गई है। ब्राह्मण समाज जिन्होंने देश को बहुत से रत्न दिए हैं और जिनका समाज में बहुत रेस्पेक्ट है, उसके बारे में घुसखोर पंडित कह के मुकदमा जरूर होना चाहिए। देखिए, पॉलिटिकल बयानबाजी तो चल रही, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी है जो सबसे अलग है, और ये है बसपा सुप्रीमो मायावती का पोस्ट जो हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, जहां मायावती ने ब्राह्मण पक्ष को सपोर्ट करते हुए घूसखोर पंडित फिल्म को लेकर कहा है कि इस तरह की फिल्मों से एक वर्ग को अपमानित किया जा रहा है और बसपा इस तरह की फिल्मों की कड़े शब्दों में निंदा करती है। ये मायावती का वो पोस्ट जो उन्होंने किया हम आपको दिखा रहे हैं, और आप ये समझिए कि इस एक पोस्ट को लेकर कहा जा रहा है कि क्या मायावती अपने उस पुराने नारे पर शिफ्ट होने की तैयारी कर रही हैं जहां उनकी पार्टी का नारा हुआ करता था, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। क्या मायावती ब्राह्मणों के सहारे अपना पॉलिटिकल कमबैक करना चाहती हैं? क्या मायावती एक बार फिर से बीजेपी की लाइन पर आकर बीजेपी के ही वोटर्स को अपने पाले में करना चाहती हैं? ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं 1995 की। कल्याण सिंह आपको दिख रहे हैं, मुरली मनोहर जोशी दिख रहे हैं और बीच में मायावती दिख रही। पुरानी तस्वीर है, लेकिन उसी दौरान ये कहा गया था कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये वो तस्वीर है। क्या इस तस्वीर में जो मैसेज दिया गया था उसे फिर से दोहराने की ये कोशिश है? ये सवाल बरकरार है। 2007 में क्या किया था मायावती ने, वो वाला प्लान कैसे फिर से रीएक्टिवेट 27 से पहले करना चाह रही, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, पूरी डिटेल आपको ग्राफिक्स के जरिए देते हैं, आपको बताते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने घूसखोर पंडित का विरोध किया है, खुलकर विरोध किया है। लोगों ने कहा कि ये मायावती की सोशल इंजीनियरिंग टैक्टिक्स है। मायावती एक बार फिर से साल 2007 का फॉर्मूला अप्लाई कर रही हैं। ये कदम केवल एक फिल्म के नाम का विरोध नहीं है, बल्कि 2027 में ब्राह्मण को बसपा में वापस लाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। मायावती इस तरह का सफल प्रयोग पहले भी कर चुकी हैं। यूपी के राजनीतिक इतिहास में साल 2007 में महत्वपूर्ण घटना हुई थी। मायावती ने बहुजन से सर्वजन का एक अलग फॉर्मूला, एक अलग
नारा दिया था और उस चुनाव में बसपा ने 86 ब्राह्मण उम्मीदवारों को उस दौर में टिकट दिया था। 2007 के इस चुनाव में 41 ब्राह्मण बसपा से ही चुनाव जीते थे और इसी फॉर्मूले से मायावती ने 206 सीटों के साथ उस दौर में सरकार बनाई थी। सरकार बनते ही 7 ब्राह्मणों को मंत्री भी बनाया था मायावती ने अपनी सरकार में। मायावती अब उसी फॉर्मूले की तरफ बढ़ती नजर आ रही हैं। ये जो पूरा मौका है, उनको लग रहा है कि ये सही समय है कि सोशल इंजीनियरिंग के तहत इसे भुनाया जाए, तो उसको लेकर एक्टिव होती मायावती दिखाई दे रही और लग रहा है कि उसी के तहत उनकी तरफ से ये बयान दे दिया गया। इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर ली गई।